हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। बिजनेस स्टडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पिछला लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने बात की थी औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बारे में, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के मीनिंग भी हमने किए थे और इसके साथ हमने फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फीचर्स, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज के बारे में भी बात की। और आज बच्चों हम करने जा रहे हैं जो हमारा सेकंड जो पॉइंट था, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एडवांटेज और उसकी लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है, औपचारिक और अनौपचारिक जो संगठन हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है वो है एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था में क्या है ऑटोमेटिकली जो क्रिएट हो जाती है, डेलिबरेटेड क्रिएटेड नहीं होती, जानबूझ करके क्या है इसको नहीं बनाया जाता। और इसके एडवांटेज में हमारा सबसे पहला पॉइंट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जिस तरह से हमारी थिंकिंग, हमारे आइडियाज़, ठीक है, हमारे सोच विचार अदर जो लोग होते हैं उनके साथ हमारे मैच करते हैं, तो उसके साथ ही हम क्या करते हैं, उनके अनुसार हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। और ऐसे ग्रुप को ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तभी क्रिएट होता है जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाए। तो इसमें कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए, संदेश भेजने के लिए किसी भी प्रॉपर चेन की क्या है कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली क्या है कोई भी बात एक दूसरे पर्सन को क्या है हम कह सकते हैं। इसके विपरीत क्या है, जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें अगर हमने कोई रिपोर्ट या कोई संदेश किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना है, किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेजना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था। बट जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है फुलफिल द सोशल नीड्स। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टिब्लिश करने से क्या है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं, उनकी जो सोशल नीड्स हैं वो क्या है पूरी हो जाती हैं। क्योंकि काम के दौरान ही वो क्या करते हैं, अपना अपना जो ग्रुप है वो क्या है बना लेते हैं, और इसी ग्रुप में क्या है अपने जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या है डिस्कस जो है वो कर सकते हैं। और उनके बीच में क्या है अच्छे भाईचारे की जो भावना जो है वो क्या है उनमें बढ़ती है और वो सेटिस्फाई फील करते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है फुलफिल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तभी सक्सेस हो सकती है, या उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको तभी अचीव किया जा सकता है जब बिजनेस में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों मौजूद हों। क्योंकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। क्योंकि जब काम एम्प्लॉय जो हैं वो काम करते हैं तो उस दौरान क्या है उनमें अच्छा सेटिस्फेक्शन फील होना चाहिए और अच्छी क्रिएटिविटी जो है वो क्या है उनमें होनी चाहिए, जो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही आती है। इसके अलावा क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही क्या है वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं काम के दौरान, उनको क्या है इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और सोसाइटी के नीड्स को ध्यान रखते हुए वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है, इट क्रिएट रूमर्स, यानी कि इससे क्या है बहुत ज़्यादा अफवाह जो है वो क्या है फैलती है। क्योंकि इसमें जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो क्या है फॉर्मल नहीं होते किसी भी तरह से, वो सारे के सारे इनफॉर्मल जो हैं वो सामाजिक चीज़ों को ध्यान में रख करके क्या है उसी हिसाब से क्या है वो ग्रुप बनते हैं। तो उनका कोई प्रॉपर जो है वो स्थायी अस्तित्व जो है वो नहीं होता। इस वजह से क्या है इसमें अगर ग्रुप में शामिल एक व्यक्ति अगर क्या है कोई झूठी बात या कोई गलत बात क्या है अदर पर्सन को कह देता है, तो वो तेज़ी से क्या है अफवाह की तरह क्या है फैल जाती है। उसके बाद आता है इट रेसिस्ट चेंजेज, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बदलाव होते हैं, ठीक है, तब ये जो ग्रुप के लोग होते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप के जो लोग होते हैं या एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो क्या करते हैं उन चीज़ों का विरोध करते हैं। क्योंकि इस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉयज़ इंक्लूड होते हैं, जितने भी व्यक्ति इंक्लूड होते हैं, उन सभी के अंदर क्या होती है हाई क्वालिटी की क्या है यूनिटी जो है वो होती है।
थर्ड पॉइंट आता है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, यानी कि इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते इनफॉर्मल ग्रुप्स के अंदर, बट इनफॉर्मल जो ग्रुप होते हैं उनके अंदर ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप की ही परंपराएं होती हैं जो ग्रुप में रहने वाले सभी जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या है फॉलो करनी होती हैं। और अगर क्या है कोई भी पर्सन क्या है इस ग्रुप को मतलब उनकी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता तो वो इजीली से क्या है ग्रुप को छोड़ करके किसी कोई दूसरा जो ग्रुप है उसमें क्या है वो शामिल हो सकता है। तो ये थी हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो आता है वो आता है मीनिंग का, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने भी संबंध जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो औपचारिक रूप से फॉर्मल रूप से क्या है डेवलप किए जाते हैं। और इसमें क्या है जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सभी के अधिकार उनकी उत्तरदायित्व जो है वो प्री डिटरमाइन होते हैं, पहले से निर्धारित होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें क्या है ऑटोमेटिकली जो है वो रिलेशन जो है वो क्या है क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओरिजिन, यानी कि इसका जो पैदा जो है ये कैसे होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो देखो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसको एस्टिब्लिश किया जाता है जानबूझ करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं रूल रेगुलेशन है उनको ध्यान में रख करके। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है सोशल जो रिलेशन होता है उसकी वजह से, ठीक है। और इसके कोई भी रूल रेगुलेशन जो है इसमें क्या है नहीं होते। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो पॉइंट आता है अथॉरिटी। तो इसमें देखो क्या कहता है कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जितने भी पोस्ट पे अलग अलग पोस्ट पे जो काम करते हैं व्यक्ति उन सभी के जो राइट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या है पहले से डिफाइन होते हैं। लेकिन क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है किसी भी तरह के जो राइट्स हैं किसी भी तरह के जो अधिकार हैं अथॉरिटी हैं उनको क्या है पहले से डिफाइन नहीं किया जाता। अगला पॉइंट जो हमारे पास वो आता है बिहेवियर। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर जो है वो प्री डिटरमाइन होता है। प्री डिटरमाइन होने का मतलब क्या है इसमें पहले से डिसाइड होता है कि कौन सा पर्सन क्या करेगा कैसे करेगा, ठीक है, बॉस कौन होगा, ठीक है, कौन किसके अंडर में काम करेगा कौन किसके ऊपर काम करेगा, मतलब सुपीरियर कौन होगा सुपॉर्डिनेट कौन होगा, ये पहले से क्या है प्री डिटरमाइन होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें जो बिहेव है वो क्या है पर्सनल रिलेशन के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि जब दो पर्सन मतलब साथ में रहते हैं तो उनका आपस में किस तरह से अच्छा रिलेशन है या नहीं है, इसके ऊपर उनका आपसी जो बिहेव है वो क्या है डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ जो डिफरेंस है वो है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें चैन जो है वो डिसाइड होती है, यानी कि जब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को क्या है कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी रिपोर्ट भेजेगा तो वो प्रॉपर चेन से भेजेगा जो चेन डिसाइड की गई है उसी चेन से। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कोई भी चेन नहीं होती। तो इसमें जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो बिल्कुल फ्री फ्लो होता है, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को क्या है अपनी बात जो है वो आसानी से कह सकता है किसी भी वे में। सिक्स जो पॉइंट आता है वो आता है नेचर। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी जो नेचर होती है वो क्या है स्टेबल रहता है, ज़्यादा क्या है टिकाऊ होता है, ठीक है। इसमें बार बार चेंजेस जो है वो नहीं आते या बार बार इनको ख़त्म नहीं किया जाता। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है उसमें स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या रहती है कम रहती है। इसको कभी भी क्या है जब मान लो सारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो अगर इधर उधर हो जाएं तो सभी का सारा ग्रुप जो है वो क्या है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है लीडरशिप। तो लीडरशिप कौन करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेन लीडर होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है वो लीडर होता है। तो बिजनेस में क्या है जितने भी पोस्ट होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंटल लेवल है या सुपरवाइजर लेवल है उन सभी के लिए जो लीडर के तौर पे काम करता है वो बिजनेस का जो मैनेजर होगा वो काम करता है। लेकिन जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लीडर कौन होता है? लीडर सेलेक्ट किया जाता है, मतलब जब हम ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में एक पर्सन को हम क्या है ग्रुप का लीडर बनाते हैं जो ग्रुप्स के बारे में क्या है सारी बातें जो हैं सारे नॉर्म्स हैं उनको क्या करेगा ध्यान में रखेगा। तो ये था हमारा डिफरेंस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है वो क्या है ख़त्म होता है। और इसके बाद हमारा जो चैप्टर आएगा वो भी क्या है ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है और इसी का पॉइंट है आगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें। ओके, थैंक यू सभी को।